वेलकम वेलकम वेलकम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 5 पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। और लेक्चर 4 में हमने प्रूफ किया था कि हर स्पेसिफिक एंगल के लिए उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का किस तरह से हमारा रेशियो निकलेगा। तो उसी का इस्तेमाल करते हुए आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। हम अपने क्वेश्चन का लेवल हर क्वेश्चन के साथ बढ़ाते जाएंगे। और जो क्वेश्चन होने वाला है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का होने वाला है, PYQ। जैसे कि AMU, जामिया, BHU और CBSE जैसे एग्जाम जो होते हैं, बोर्ड एग्जाम, उनका PYQ होने वाला है। तो हम लोग हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले क्या करेंगे, आप वीडियो को पॉज कर दीजिएगा। पहले खुद अटेम्प्ट कीजिए, यानी खुद कोशिश कीजिए बनाने की। फिर अगर आपसे ना बने तब जाके वीडियो देखिए और उसको सीखिए कि कैसे बनते हैं और कैसे स्टेप बाय स्टेप कोई भी चीज़ अप्लाई की जाती है, कि एप्लीकेशन सबकी बस की बात नहीं होती है ना। तो उससे पहले आप क्या कीजिए कि अगर आप फेसबुक पे हैं तो आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इन सभी चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप चैनल पर न्यू हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अच्छी चीज़ आपको यहाँ से मिल रही है, एजुकेशन मिल रहा है। तो आप मुझे भी सपोर्ट यहाँ से कर सकते हैं। और लाइक कर दीजिए और आपको ये हेल्पफुल वीडियो लग रहा है तो, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, तो बेस्ट कमेंट जो है पिछले कुछ वीडियो का, वो मैंने कुछ निकाला है। उसमें जदान शेख हैं। जदान शेख ने कुछ कहा कि मुझे बोला है कि चैप्टर 1 बनाने, लाइट चैप्टर जो फिजिक्स का, वो बताने के लिए कहा है। और मुझसे जो लेक्चर 1 में गलती हो गई थी, वो उन्होंने बताया है कि साइन का फुल फॉर्म जो होता है साइन होता है। और स्टेप बाय स्टेप क्या है कि अमेजिंग लेक्चर कहा है इन्होंने। एंट्रेंस बोर्ड ने कहा है कि भाई वेरी हेल्पफुल वीडियो, थैंक्स। और क्यून एलिजाबेथ, ये लोग भी बहुत अजीब अजीब नाम रख लेते हैं भाई। मतलब फेवरेट टीचर, थैंक्स। तो हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ बिना कोई टाइम वेस्ट किए। ये बहुत सारा कुछ हो गया। अच्छा, लेक्चर 4 में मैंने आपको बोला था कि मैं आपको समरी बताऊंगा, लेकिन वो वीडियो लंबा हो गया था तो मैंने उसको स्किप कर दिया। आपको A4 जो सीट होता है, जेरोक्स पेपर, जिस पर हम लोग जेरोक्स कराते हैं, उस पर इस तरह का टेबल बनाना था आपको। हर एंगल के लिए जो स्पेसिफिक रेशियो उसका कैसा कैसा होता है। अच्छा, इसमें एक खास बात दी गई, यहाँ आप लोग देखे होंगे कि रेडियन। रेडियन क्या होता है कि आप सॉलिड एंगल जो होता है उसको मेजर करने का एक ये होता है। रेडियन को हम ये 180 डिग्री जो होते हैं, ओ सॉरी ये कैसा पाई लिखा गया, 180 डिग्री को हम क्या कहते हैं, पाई कहते हैं। इतना ही फर्क है आपको, अगर आपको ये जानना है, क्योंकि बहुत सारे कंप्यूटर एग्जाम में ये 30 डिग्री ना देके क्या दे देगा, 360 पाई बाय 6 दे दिया जाएगा। जो कि दोनों एक ही चीज होती है, बस लिखने का तरीका अलग अलग होता है। हम नॉर्मल अपने डिजिट में 30 लिखते हैं, यहाँ पर पाई बाय 6 लिखेंगे तो ये 30 डिग्री कहलाएगा। पाई बाय 4 लिखेंगे तो 45 डिग्री, पाई बाय 3 तो 30 डिग्री। क्योंकि अगर आप 180 डिग्री को 3 से डिवाइड कर दीजिएगा तो कितना आएगा, 60 आएगा। इसी 60 को लिख दिया गया है पाई बाय 3, क्योंकि पाई का वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। बस इतना ही आपको लिखना है। बाकी ये जो सारी चीज तो मैंने आपको लेक्चर 4 में बता ही दिया था। यहाँ पर 180 डिग्री और 360 डिग्री का भी रेशियो दिया गया है। तो अगर आप चाहते हैं तो इसको सीख भी सकते हैं, क्योंकि 180 का मल्टीपल टू कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, तो उसका भी रेशियो सेम इसी तरह से आएगा। तो आप इसको सीख सकते हैं। लेकिन आपको 10th में जो है यहीं तक 90 डिग्री तक दिया गया है, तो आप इसको यहीं तक बोर्ड एग्जाम तक रख लें। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी कभी 180 डिग्री और 360 डिग्री पर भी बेसिक क्वेश्चन दे दिया जाता है या डायरेक्ट वैल्यू पूछ ली जाती है। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि एवेल्यूट एनसीईआरटी चैप्टर 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, जो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। अब ये कैसे निकलेगा? अब मैं यहाँ क्वेश्चन को रीराइट ना करके, दोबारा ना लिख के, मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिखती हूँ। तो आपको याद होगा कि साइन 60 डिग्री कितना होता है। आपको अगर याद हो तो साइन 60 डिग्री कितना, 3√3 बट्टे बाई 2 होता है। और कॉस 30 डिग्री कितना होता है, √3 बाई 2 होता है। ये आपको याद होगा। उसके बाद साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2 होता है। उसके बाद कॉस 60 डिग्री कितना होता है, 1/2 होता है। अगर आपको वो टेबल मैंने जो प्रैक्टिस करने के लिए कहा याद नहीं होगा, तो आप ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। क्योंकि क्योंकि आपको क्या है, इसमें कोई एप्लीकेशन फार्मूला कुछ लगाना ही नहीं है, डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिखनी है। और वैल्यू जब तक याद नहीं होगी, जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं होगा, तब तक आप लिख नहीं सकते हैं। तो अब हम चलते हैं इस पे। अब √3 ऊपर में, √3 ऊपर में, दोनों को अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना जाएगा हमारा, 3। नीचे 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4।
अच्छा, ये रूट थ्री कैसे 3 आ गया, आपको पता है? नहीं पता तो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जिनको आता है उनका रिवीजन हो जाएगा, जिनको नहीं आता वो सीख लेंगे। रूट थ्री है, तो ये क्या है, रूट के अंदर ये भी है, रूट के अंदर ये भी है, तो ये क्या हो जाएगा, रूट इनर साइड का जो जो भी चीज है, ये 3 और ये 3 आपस में मल्टीप्लाई होगा 9। तो आपको पता है कि रूट 9 कितना होता है, रूट 3। ये हो गया ये इसका। सेम इसी तरह करेंगे, ऊपर से 1 को 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और नीचे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। अगर इसका हम एलसीएम लेंगे तो मेरा 4 आएगा। 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 को तो 3 आ जाएगा। ये पॉजिटिव साइन यहाँ आ जाएगा। 4 को डिवाइड कर देंगे 4 से तो 1 आएगा अपने पास, उस 1 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 आएगा। अच्छा, इस 3 और प्लस 1 4 आ गया, नीचे 4 है ही, ये 4 आपस में फिनिश हो जाएगा, बचेगा 1। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ वो क्या हो गया, 1 हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जामिया का 2024 का 93 नंबर क्वेश्चन। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है अगर tan 3x इक्वल टू साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। तो हमें बताया जाना है कि साइन की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, साइन की जो सॉरी एक्स की जो वैल्यू होगी अपनी वो कितनी होगी, इसमें पूछा गया है। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ अननोन जो है वो एक्स है यहाँ, तो हमें एक्स की वैल्यू करनी है। अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हैं तो ट्राई कर लीजिए वीडियो पॉज करके। मैं आगे चलता हूँ सॉल्यूशन की तरफ, क्योंकि अगर मैं रुकूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, tan 3x इक्वल टू साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, tan 3x को ऐसे ही रहने देंगे और इस तरफ जो जितनी वैल्यू दी गई है हम उसका रेशियो लिख देंगे कि साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, साइन 30 डिग्री इक्वल टू ये हो जाएगा इतना 1/2। tan 3x तो ऐसे रहने देंगे, ऊपर ऊपर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1, नीचे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा हमारा। 1 और 1/2 तो ऐसे ही रहेगा। tan 3x को ऐसे ही फिर रहने देते हैं हम, और इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, ऊपर 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, पॉजिटिव साइन आएगा। 2 को 2 से डिवाइड कर देंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 1। 1 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 1, ऊपर हम ऐड कर देंगे, नीचे हमारा ऐसे ही रहेगा, ये दोनों आपस में फिनिश हो जाएगा। हमारे पास कितना आया, tan 3x इक्वल टू 1 आया। अगर आपको याद हो तो अब हम tan 3x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस 1 जो है इसको एक और फॉर्म में लिख देंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में। tan किस में, tan 90 डिग्री। अगर आपको थोड़ा भी याद हो तो tan 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो हम इसमें लिख लिए। अच्छा, cos 0 डिग्री की वैल्यू भी 1 होती है, तो उसको क्यों लिखे, क्योंकि अभी हमें tan में है इसलिए हमने tan में लिया। cos 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है, cos 0 डिग्री की वैल्यू वो भी तो 1 होती है, तो हमने 1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ तो cos है और यहाँ हमें tan की जरूरत है, तो हम उसी में काम करेंगे ना जहाँ पर जो जरूरत होगी, इसलिए हमने क्या किया, tan में लिया, cos ने लेके। हमारे पास दोनों ऑप्शन था, लेकिन अभी जो हमें काम है उससे काम चलाना है। तो tan tan इस दोनों की तरफ फिनिश हो जाएगा और 3x इक्वल टू 90 डिग्री ऐसे रहेगा। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, 3x इक्वल टू 90 डिग्री हुआ। अगर 3 इस तरफ आएगा, इस तरफ मल्टीप्लाई में था तो इस तरफ किस में आ जाएगा, डिवाइड में। 3 से इसको फिनिश करेंगे तो 30 आएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 30 डिग्री। तो हमारे पास x की वैल्यू निकल गई। ऑप्शन में जो ये हमारा ये ऑप्शन, हमारा ये ऑप्शन सही हुआ, तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप इस तरह से जामिया के एग्जाम में 1 मार्क्स अटेम्प्ट कर सकते हैं और पा सकते हैं 1 मार्क्स। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो जामिया का ही है, और ये 2023 का 83 नंबर क्वेश्चन है आपके पेपर में। इसमें कहा गया है 2 इंटू साइन 2 इक्वल टू √3 देन थीटा। इसमें हमें थीटा की वैल्यू पूछ ली गई है। हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया है। इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम फिर से रीराइट कर लेते हैं यहाँ पर, ताकि हमें दिखने में सही हो। तो हमें ये क्वेश्चन दिया गया है और हमें जो थीटा की वैल्यू बोली गई है निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे, ये 2 जो है इसको इस साइन के इस तरफ, इक्वल साइन के इस तरफ लाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये उस तरफ मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो डिवाइड में। तो आपको फिर से क्या करना है, पिछले क्वेश्चन में जो हमने लास्ट टर्म में अप्लाई किया था
क्या अप्लाई किया था? तो आपको याद होगा कि एक नॉर्मल वैल्यू को हम क्या किए थे, रेशियो में लिख दिए थे, तो इसलिए √3/2। अब आपको सोचना है कि साइन ऐसा कौन सा डिग्री है जिसमें साइन होने पर उस एंगल पे √3/2 आता है। तो आपको याद होगा 60 डिग्री पे, साइन 60 डिग्री पर आपको याद होगा कितना, √3/2 आता है। तो इस तरफ साइन और साइन फिनिश हो गया, हमारे पास बचा 2 थीटा और 60 डिग्री, ये थीटा इस तरफ रहेगा और ये 2 इस तरफ आएगा, तो कितना होगा 2, ये दोनों अपने से फिनिश हो जाएगा, तो कितना बचेगा थीटा हमारे पास 30 डिग्री। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। आप समझ रहे हैं ना? अगर आपको ये अगर √3/2 आपको पता ना हो कि किस रेशियो के लिए, किस एंगल के लिए आता है, तो आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। वहां पर ये आपका माइंड काम नहीं करेगा, आपको लगेगा ये क्वेश्चन अभी लग रहा होगा कि बहुत इजी है, लेकिन जब एग्जाम हॉल में आप बैठिएगा तो ये आपको क्वेश्चन बहुत भारी पड़ जाएगा, आपसे सॉल्व नहीं होगा। बहुत बहुत सारे बच्चे सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि उनको प्रैक्टिस होता है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो जामिया 2021 का है, 60 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि द वैल्यू ऑफ, ये क्वेश्चन हमें दे दिया गया है, अब हमसे पूछा गया कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, बस रेशियो का खेल है। जिन बच्चों को अगर रेशियो याद होगा उनसे ये क्वेश्चन बन जाएगा, और जिनको याद नहीं होगा उनसे नहीं बनेगा। तो इसको क्या करते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, इसमें कैलकुलेशन है, तो मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन को वापस न लिख के डायरेक्ट मैं क्या करूंगा, इसका सॉल्यूशन लिखूंगा। तो इस पर स्क्वायर है, आपको दिख रहा होगा कि इस पर स्क्वायर है। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है अपने पास, √3/2 होती है। तो स्क्वायर है इस पे स्क्वायर है, तो इस पे स्क्वायर डाल दिया मैंने। प्लस है तो प्लस, कॉस 30 डिग्री कितना होता है, √3/2। इस पर स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर भी डाल दिया। पॉजिटिव साइन पॉजिटिव साइन, कॉट 45 डिग्री कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर, पॉजिटिव पॉजिटिव साइन। सेक 60 डिग्री, आपको याद होगा कि कॉस का अपोजिट रेसिप्रोकल सेक होता है, तो कॉस 60 डिग्री कितना था 1/2, तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर। नेगेटिव साइन तो नेगेटिव। कॉसेक 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री है तो ये साइन का अपोजिट होता है, तो साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, और यहाँ कितना आ जाएगा 1/2 का अपोजिट, तो 2 ही रहेगा। उसके बाद कितना अपने पास यहाँ 0 डिग्री का कॉस 0 डिग्री कितना होता है 1, तो 1 है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिया मैंने। तो इस पर स्क्वायर है, तो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इस पर स्क्वायर कैसे कट जाएगा। ये स्क्वायर जो √3 पर भी है 2 पर भी है, तो वो चीज मैंने बता दी लेक्चर 1 में, लेक्चर 1 2 3 में ऐसा क्वेश्चन आया था, तो उसमें हमने बताया था, तो वापस हम उस पर बारे में बात करेंगे नहीं। तो ये √3 है, तो ये कितना हो जाएगा 3, नीचे कितना हो जाएगा 4। सेम इसी तरह यहाँ पे स्क्वायर है, तो इस पर स्क्वायर आ जाएगा तो 3, नीचे 4 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये प्लस इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। अब हम देख सकते हैं, तो यहाँ एलसीएम लेंगे कितना आएगा 4 आएगा, 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 1, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये कितना हो जाएगा 3। पॉजिटिव साइन 1 का तो 1 ही रहा। अच्छा ये क्या करते हैं, अभी हम इसको वापस लिख देते हैं लास्ट में, अब काम करेंगे इसके साथ। ये ऐसे ही रहा, ऊपर 3 3 कितना हो जाएगा 6, नीचे 1। अब आप देख सकते हैं ये 1 पॉजिटिव में है तो कितना हो जाएगा 2। अच्छा ये दोनों, ये पॉजिटिव में है 4, ये वाला 4 पॉजिटिव में, ये 4 नेगेटिव में, तो आपस में क्या हो जाएगा फिनिश। तो ये हमारा काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, फिर से एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, उस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो 6। तो यहाँ पर तो कुछ नहीं है, यहाँ पर 1 छुपा हुआ है, तो 1 से डिवाइड करेंगे 4 को तो 4 आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 2 को, तो कितना आएगा 8 आ जाएगा, है ना। ऊपर हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 6 और 8 14 हो जाएगा, बचेगा नीचे हमारा कितना 4, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 जा 4, 2 7 जा 14, तो 7/2 आया इसका आंसर। अब हम ऑप्शन में देख लेते हैं, तो कितना है 7/2। देखो नेगेटिव में भी दिया गया है, पॉजिटिव में भी दिया गया है, तो आपको ये चीज क्वेश्चन सॉल्व करने टाइम में ध्यान देनी होगी। तो हमारा ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी का है क्वेश्चन। इसमें बोला गया है द ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, राइट एंगल कितना है बी पे है, ए बी 5 सेंटीमीटर एंड एंगल ए सी बी 30 डिग्री, डिटरमाइन दी लेंथ ऑफ द साइड बी सी एंड ए सी। हमें लेंथ बोला गया है बीसी और एसी निकालने के लिए, क्योंकि मुझसे ट्रायंगल बहुत बेकार बनता है पेन से, इसलिए मैंने ट्रायंगल पहले ही ड्रॉ कर लिया है। अच्छा हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में हर हमेशा क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल से काम करते हैं।
और इस क्वेश्चन में खास बात दी गई है कि राइट एंगल जो होगा हमारा बी पे होगा, तो मतलब ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा। उसके बाद हमें कोई ऑप्शन दिया नहीं गया है, तो हम क्या करते हैं, ए और सी इसका नाम रख देते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में यहाँ बताया गया कि एंगल ए सी बी क्या है, 30 डिग्री अपना है, 30 डिग्री है ना। एंगल ए यहाँ से चलेंगे और यहाँ जाएंगे, ऐसे करके जाना है, ए सी बी, फिर नीचे आना है, तो हमारा ये वाला एंगल बन रहा है, समझ में आया। ए सी, ए के बाद जाना सी पे, सी के बाद बी पे, तो हमारा ये एंगल बन रहा है, तो ये एंगल कितना हो गया हमारा 30 डिग्री। हमें बोला गया ए बी जो गया है कितना 5 सेंटीमीटर दिया गया है, 5 सेंटीमीटर, तो हमने इसको यहाँ नोट कर दिया। हमें बोला गया बी और सी निकालने के लिए, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बी और पाइथागोरस निकालेंगे। पाइथागोरस नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि हम पाइथागोरस तब थ्योरम अप्लाई करते हैं जब हमें दो साइड दिया गया हो और थर्ड साइड निकालने के लिए बोला गया हो। अब हम देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री का असल जो इस्तेमाल एप्लीकेशन है, यहीं पर हमें समझ में आएगा। वो कैसे, देखिए, हमें बोला गया है बी और सी निकालने के लिए, बी सी निकालने के लिए। बी सी क्या है, बी सी हमारा क्या है, ये वाला साइड है, कौन सा, ये वाला साइड हमारा बी सी है। तो अब देखिए ए बी और बी सी में इस एंगल के हिसाब से कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बन रहा है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक, इनमें से कौन सा बन रहा है। तो हम जानते हैं कि एंगल के ठीक सामने वाला साइड कितना होता है, परपेंडिकुलर। एंगल से लगा हुआ साइड बेस होता है, और ये हमारा हाइपोटेनस तो होता ही है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाता है, आपको अगर याद हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन होता है। तो अब हम किसके एंगल के लिए ले रहे हैं, 30 डिग्री के लिए, है ना, 30 डिग्री के लिए ले रहे हैं। तो हमारा परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बी ए बी हो जाएगा, और बेस कितना हो जाएगा बी सी। ए बी की वैल्यू कितनी है अपने पास 5 सेंटीमीटर, और बी सी तो हमें निकालना ही निकालना है, ऐसे लिख दिए। अच्छा, टेन 30 डिग्री कितना होता है अपने पास, 1/√3 होता है ना जी, 1/√3, 5 बी सी तो निकालना है हमें। अब हम क्या करेंगे, इसको बाई क्रॉस कर देंगे, बीसी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा बीसी तो बीसी रहेगा, ये 5√3 हो जाएगा। ये हमारा निकल के आ गया बीसी रेशियो, तो हमें ये मिल गया। अब एसी कैसे निकलेगा, अब हम देखेंगे कि ये जो साइड दिया गया है उसमें और जो निकालना है उसमें कौन सा रिलेशन आ रहा है। परपेंडिकुलर हमें दिया गया है, हाइपोटेनस हमें एसी निकालने के लिए बोला गया है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, साइन होता है, सिंपल। किसके लिए साइन, किसके लिए लगाएंगे 30 डिग्री के लिए, 30 डिग्री एंगल है यहाँ पर। साइन परपेंडिकुलर कितना है ए बी, हाइपोटेनस कितना है एसी, सॉरी एसी, एसी है, ये तो 5 दिया गया, एसी निकालना है अपने को। साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, 5 तो है ही 5, एसी एसी, हम क्या करेंगे बाय क्रॉस, तो एसी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को 2 से, तो 10 हो जाएगा। तो हमें दोनों साइड निकल के आ गया बीसी और एसी, तो हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया इस तरह से। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो AMU 2012 का 93 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है इन अ ट्रायंगल ABC, AB दिया गया है 3√3, BC 3 दिया गया है, AC 6 दे दिया गया है, देन विच ऑफ द करेक्ट। अब हमसे एंगल पूछ लिया गया, ये साइन जो है एंगल का है, वैसे तो साइन एंगल का साइन इस तरह से होता है, ये थोड़ा बेस में होता है, लेकिन मुझे लिखने में यही सुटेबल लगा क्योंकि मुझे पता नहीं ये एंगल ऐसे साइड कैसे आता है, तो मैंने इसको इस तरह से लेस देन ग्रेटर देन का साइन जो है उस तरह से लिया है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं किस तरह से। सबसे पहले तो एक ट्रायंगल बनाएंगे हम, एक ट्रायंगल बना लिया हमने और उसको नाम दे दिया हमने कुछ ए बी क्यों नाम दिया भाई, क्योंकि देख लिए क्वेश्चन में पहले रेशियो जो है ना ट्रायंगल ए बी दे दिया गया, इसलिए हमने बनाया ए बी। अब इसमें कोई भी एंगल नहीं बोला गया कि 90 डिग्री कौन है क्या है, हम क्या करेंगे अपने मन से बी एंगल को 90 डिग्री ले लेंगे। उसके बाद हमें बोला गया ए बी जो है वो 3√3 है, उसको हम राइट कर देंगे। BC बोला गया है 3 है, तो हम यहाँ लिख देंगे। AC 6 है तो 6 लिख देंगे। अब हमसे पूछा गया है कि एंगल A 90 डिग्री है, तो अब नहीं, क्योंकि मैंने एक मिस्टेक किया कि यहाँ पर हमने पहले ही एंगल ले लिया, उसको क्या करेंगे हम थोड़ा रब कर देंगे, ये मुझसे मिस्टेक हुई, इसके लिए सॉरी। फिर एंगल B बोला गया 90 डिग्री है, एंगल C और D में तो नन है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हम अपने ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का अप्लाई करके निकालेंगे। कितना अच्छा एप्लीकेशन है ना, कि कभी साइड दिया है तो एंगल पूछ रहा है, कभी एंगल दिया है तो साइड पूछ रहा है। तो ट्रिगोनोमेट्री है, काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि एंगल ए दिया गया, तो एंगल ए को देख लेंगे कि 90 डिग्री है कि नहीं।
उसके लिए क्या करेंगे हम, इसका कोई भी एक रेशियो ले लेंगे और देखेंगे कि 90 डिग्री है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, साइन ए ले लेते हैं। साइन ए लेंगे तो क्या होगा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, इससे लगा हुआ बेस हो जाएगा। तो साइन लेंगे 3/6 हो जाएगा, क्यों, ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेनस 6 है, तो कितना हो जाएगा, 1 6 कट जाएगा 2, तो 1/2 हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, तो साइन ए कितना 1/2 है, तो आपको याद होगा साइन के किस एंगल पे 1/2 आता है, तो आपको याद होगा 30 डिग्री पे आता है। तो यहाँ पर ए कितना निकल गया, 30 डिग्री, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया, ये ऑप्शन नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अपने नेक्स्ट चलते हैं, क्या करते हैं नेक्स्ट को, हम क्या करते हैं, अब हम सी ले लेते हैं। अब हम देखते हैं सी एंगल जो हमारा वो है कि नहीं 30 डिग्री। अच्छा, उससे अच्छा क्या करते हैं हम लोग, सी को देखते हैं कि 90 डिग्री है कि नहीं। तो क्या करेंगे, हम फिर साइन ले लेंगे, साइन सी, साइन का फॉर्मूला कहता है परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस। अब साइन के लिए, अब साइन के लिए हमारा क्या उतना हो जाएगा, सी के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। आपको याद होगा किसी भी एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और ये हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस रहेगा ही रहेगा। तो अब सी एंगल के लिए परपेंडिकुलर कितना 3√3, उसके बाद कितना है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है 6, तो कितना 3 2 जा, ये हो जाएगा ये, तो √3/2 हो जाएगा। साइन सी √3/2 कब आता है, 60 डिग्री पर, तो ये 60 डिग्री आया, तो हमने इसको दे दिया ये। तो हमारा ऑप्शन ये भी गलती हो गया। अब ऑप्शन ये, तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। तो अब आपको पता है कि हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक में हमेशा एक राइट एंगल होता है, उसको हम चेक करने के लिए क्या करेंगे कि हम जो है तो पाइथागोरस थ्योरम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर कैसे करेंगे, अब देखिए, अब हमारा नन ऑप्शन भी दिया गया है, हो सकता है कि 90 डिग्री का एंगल हो ही ना हो बी, उसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि एक चीज, पहली बात क्या है कि हम राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ रहे हैं, तो एक एंगल तो 90 डिग्री होगा ही होगा। अगर ए नहीं हुआ, सी भी नहीं हुआ, तो बी तो होना ही होना है 90 डिग्री। लेकिन इसको भी हम प्रूव करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, हमें पता है, अब तो हमें पता हो गया कि हम ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल लेके पढ़ते हैं। एंगल बी जो है, एंगल बी हमारा 90 डिग्री होगा, कितना होगा 90 डिग्री, ये तो होगा ही होगा। लेकिन इसको और वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको सब करके थोड़ा और वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं, एक और कॉन्सेप्ट जो पाइथागोरस में हमने पढ़ा था, पाइथागोरस थ्योरम, उसको अप्लाई कर देते हैं। पाइथागोरस में क्या कहता है कि आपके जो हाइपोटेनस है उसका स्क्वायर, बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो ये 6 का स्क्वायर, ए बी 3√3 का स्क्वायर और बी सी 3 का स्क्वायर, ये देखिए 36 आया, 3 का स्क्वायर और 3, तो 9 और 9 3 27 प्लस 9, ये 36 आया। मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है कि एंगल बी ही हमारा क्या है 90 डिग्री है। इस तरह से हमें क्या मिल गया कि एंगल बी जो है हमारा पास वो 90 डिग्री हो गया। ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। तो उम्मीद था कि आइए इसमें जो 4-5 क्वेश्चन मैंने करवाया है वो आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे। उसमें भी एएमयू, जामिया और आरडी शर्मा और सीबीएसई के क्वेश्चन होंगे। इसमें मैंने जामिया और एएमयू के क्वेश्चन पीवाईक्यू करवाया है और एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन थे। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।